छह दोस्त सफर के लिए बेताब आशुतोष की पुरानी जीप में सवार हुए। आशुतोष हमेशा की तरह हाथ में नक्शा लिए हुए, ग्रुप का लीडर। अनुष्का बहादुर, किसी भी चैलेंज से कभी पीछे नहीं हटती। कृष्णा जोकर, हमेशा मजेदार बातें करने को तैयार। अंशिका समझदार, सबको संभालने वाली। आदित्य शांत, सब पर नजर रखने वाला। और अदिति आर्टिस्ट, अपनी ड्राइंग से दुनिया को कैद करने वाली। वे जवान थे, जिंदगी से भरपूर और किसी भी चीज के लिए तैयार। कितने महीनों से इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं? शहर की भागम भाग से दूर नेचर से जुड़ने का मौका। हमारा डेस्टिनेशन कला जंगला, जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। ये जगह रहस्यों और कहानियों से भरी है, एक ऐसी जगह जो रहस्य में डूबी हुई है। इस साल हमने कला जंगला के घने जंगलों के बीच अपनी दोस्ती का जश्न मनाने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि रोमांच उनका इंतजार कर रहा है, वो भी बिल्कुल अनोखे अंदाज में। कला जंगला का रास्ता लंबा और घुमावदार था। जीप धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे उतरते गए, हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू घुलती गई। घने पेड़ों से छनकर आती सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। जितना आगे बढ़ते गए, उतना ही बाहर की दुनिया धुंधली होती गई और उसकी जगह एक अनजाना सा डर और बेचैनी ने ले ली। आखिरकार जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे विलेज की सरहद पर पहुंचे। कला जंगला मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे घरों का एक समूह था, जो एक साथ ऐसे दुबे हुए थे जैसे आसपास के जंगल से रक्षा मांग रहे हों। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और किसी पंछी की दूर की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए जब वे विलेज में दाखिल हुए। सन्नाटा उन पर किसी बोझ की तरह हावी हो रहा था। विलेज वाले बाहरी लोगों से सावधान रहते थे। जब दोस्त गांव के मैदान में अपना डेरा डाल रहे थे, तो उनकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, सावधानी से उनके पास आई। उसने उन्हें उस अंधेरे के बारे में चेतावनी दी जो हर रात कला जंगला पर छा जाता था। उसने अजीब आवाजों, चांदनी में नाचती परछाइयों और गांव के किनारे पुराने कुएं के पास मंडराने वाली किसी अदृश्य शक्ति के बारे में बताया। आपको क्या लगता है, उसकी बातों में कोई सच्चाई है? शायद बस अंधविश्वास है। हम शहर के लोग हैं, इतनी आसानी से ग्रामीण कहानियों से नहीं डरते। फिर भी इस जगह में कुछ तो है। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और उसने पूरे गांव में लंबी परछाइयां बिखेर दी, तो उन्हें यह एहसास नहीं छूट पाया कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा हो गया और उनके चारों ओर का जंगल करीब आता हुआ प्रतीत हुआ। उनके चेहरा है। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, दोस्त एक जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहानियां और हंसी मजाक साझा किया, अपने दिलों में बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। पर रात के कुछ और ही इरादे थे। क्या तुमने वो आवाज सुनी? हवा तेज हो गई, पेड़ों से टकराकर एक भयानक आवाज पैदा कर रही थी। आग से निकलने वाली परछाइयां इधर उधर नाच रही थीं और डरावने आकार ले रही थीं। और फिर उन्होंने उसे सुना। एक धीमी सी आवाज हवा में तैरती हुई उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा गई। वो क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्णा का मजाक उसके गले में ही अटक गया। अनुष्का का साहस भी जवाब दे गया। यहां तक कि आशुतोष, जो हमेशा लीडर बना रहता था, उसने भी घबराकर इधर उधर देखा। आवाजें और तेज होती गईं, करीब आती गईं। उनके डेरे के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। दोस्त आग के पास और पास आ गए। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गईं, क्योंकि वह अनदेखी शक्ति अब खुद को प्रकट कर रही थी। रात अभी शुरू ही हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आवाजें गांव के किनारे बने उस पुराने कुएं से आ रही हैं।
जिस कुएं के बारे में उस बूढ़ी औरत ने उन्हें चेतावनी दी थी। उत्सुकता और डर के मारे हमने जांच करने का फैसला किया। टॉर्च और घटते साहस के साथ वे सावधानी से अंधेरे से होते हुए कुएं की ओर बढ़े। हवा भारी हो गई। हर कदम के साथ तापमान गिरता लग रहा था। कुआं बहुत पुराना था, बिना तराशे हुए पत्थरों से बना हुआ, काई और बेलों से ढका हुआ। एक जंग लगी बाल्टी एक चरमराती हुई जंजीर से लटकी हुई थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, आवाजें तेज हो गईं। उनके चारों ओर निराशा के बवंडर की तरह घूमने लगी। कुएं के अंधेरे में झांकते हुए उन्होंने महसूस किया कि कोई ठंडी, अदृश्य शक्ति उनकी त्वचा को छू रही है। उनके बाजुओं के रोंगटे खड़े हो गए। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था, कुआं वाकई भूतिया था। जैसे ही दोस्त वहां खड़े थे, डर के मारे जड़वत कुएं के तल पर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह धीरे धीरे धड़क रही थी, मानो रात में कोई इशारा कर रही हो। मैं उस रोशनी को समझने की कोशिश करते हुए उत्सुकतावश करीब झुकी। जैसे ही उसने कुएं में झांका, रोशनी तेज हो गई और अंधेरा दूर हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कुएं के तल पर पानी में एक आकृति को खड़ा देखा। यह एक जवान औरत थी जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें, जो गहरे दुहक से भरी हुई थीं, आदित्य से मिली। एक पल के लिए हमारी नजरें मिलीं और मैंने उस रहस्यमय आकृति से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया। क्या यही इस भूतिया जगह का कारण हो सकती है? हिम्मत जुटाकर अदिति ने कुएं में मौजूद आकृति को आवाज दी। उसे हैरानी हुई। उस आकृति ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी और गम से भरी हुई गहराई से गूंज उठी। उसने उन्हें अपना नाम राधा बताया और कहा कि वह एक सदी से भी ज्यादा समय से इस कुएं में फंसी हुई है। वह एक जवान दुल्हन थी, जिंदगी और प्यार से भरी हुई, जब उसके पति ने उस पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया और उसकी हत्या कर दी। उसने उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा को बेचैनी और पीड़ा में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। राधा ने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी आवाज में दर्द भरी हुई थी। दोस्त उसकी बातें सुनते रहे। उनके दिल दुहक और उस फंसी हुई आत्मा के लिए सहानुभूति से भर गए। वे उसकी शांति पाने में मदद करने की ठान ली। राधा की दुर्दशा को देखकर दोस्तों ने उसकी शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। वे गांव लौट आए और सबसे बुजुर्ग निवासी गांव के मुखिया के पास गए, जो एक कमजोर आदमी था जिसकी आंखों में ज्ञान झलकता था। उसने धैर्यपूर्वक उनकी कहानी सुनी और दुहक से अपना सिर हिलाया। उसने उन्हें बताया कि राधा की कहानी एक दुखद कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उसने खुलासा किया कि उसकी आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका कुएं पर एक विशेष प्रार्थना समारोह करना और उसके द्वारा पहने गए चांदी के एक पायल को पुनः प्राप्त करना था, जो इस नश्वर दुनिया में उसकी एकमात्र शेष वस्तु थी। दोस्त उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने रात का बाकी समय समारोह की तैयारी में बिताया। गांव से फूल और अगरबत्ती इकट्ठा की। अपने डर के बावजूद वे राधा से किए अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। वे जानते थे कि उसे शांति पाने में मदद करना ही एकमात्र तरीका था जिससे वे खुद कला जंगला को छोड़ सकते थे। अगली सुबह जैसे ही सूरज गांव पर चमका, जंगल पर एक सुनहरी चमक बिखेर दी। दोस्त कुएं पर इकट्ठा हुए। मुखिया द्वारा प्राचीन प्रार्थनाओं का जाप करने के साथ आशुतोष, जो ग्रुप में सबसे मजबूत था, सावधानी से खुद को कुएं में उतारा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, हवा उम्मीद से भर गई। उसने चांदी के पायल को मंद रोशनी में चमकते हुए देखा और सावधानी से उसे निकाल लिया। जैसे ही वह कुएं से बाहर निकला, पूरे क्षेत्र में शांति की लहर दौड़ गई। हवा, जो कभी गम से भरी हुई थी, अब हल्की लग रही थी। रात भर सताने वाली आवाजें गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली थी। कुएं की ओर मुड़कर देखने पर उन्होंने एक धुंधली, अलौकिक आकृति को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। राधा आजाद हो चुकी थी। राधा की आत्मा को आखिरकार शांति मिलने के बाद कला जंगला गांव एक लंबी नींद से जाग उठा। ग्रामीणों ने
जिनके चेहरे राहत और कृतज्ञता से भरे हुए थे, दोस्तों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही दोस्तों ने अपनी जीप पैक की, उन्होंने एक उपलब्धि की भावना, विश्वास की शक्ति और मानवीय भावना की स्थायी ताकत के प्रति एक नया सम्मान महसूस किया। उन्होंने कला जंगला को छोड़ा, न केवल रोमांच की कहानियों के साथ, बल्कि दोस्ती, साहस और अतीत का सम्मान करने के महत्व की गहरी समझ के साथ। कला जंगला की याद, राधा की दुखद कहानी और उसकी आत्मा को मुक्त करने में उनकी भूमिका हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई।